नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी की कमराबंद बैठकों से बमुश्किल ही कुछ बाहर आता है, लेकिन उज्जैन में 2 दिन चली बीजेपी की क्लास में विधायकों को दी गई जो नसीहतें बाहर आई हैं, वो ये बता रही हैं कि चौथी पारी के शिवराज का जोर इस बार भूमि पूजन से ज्यादा लोकार्पण पर है, घोषणा से ज्यादा उनके अमल पर है। और चिंता यह भी कि छोटे बड़े किसी भी तरह के लेन देन सरकार की छवि पर बट्टा ना लगा पाए। निजी स्टाफ को लेकर विधायक सतर्क रहें। इस हिदायत के साथ शिवराज ने विधायकों से यह ताकीद भी की है कि चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है, लिहाजा आसपास के लोगों से सावधान रहें, बिचौलियों और दलालों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। शिवराज का मंत्र के काम करो, लेकिन साथ साथ जनता के बीच उसका प्रचार भी होता रहे। लिहाजा हर विधायक हर साल अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की किताब छपवाएगा और अपने क्षेत्र से जुड़े विषय की तैयारी के साथ आएगा, ताकि अफसर उसे गुमराह न कर सकें। उज्जैन में 2 दिन चली विधायकों की ट्रेनिंग का सार कह लीजिए इसको, लेकिन भीतर क्या क्या हुआ, कांग्रेस का कयास तो कुछ और ही कहता है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है कि सिंधिया समर्थक विधायकों को इस प्रशिक्षण वर्ग में यह ट्रेनिंग दी गई कि अब पैसा देकर किसी दल के बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस का यह अनुमान कितना सही है, लेकिन सवाल यह भी कि बीजेपी के गुजरे 18 बरस, जिनमें पार्टी का आम कार्यकर्ता भी साइकिल स्कूटर से सीधे लग्जरी गाड़ियों का सफर तय कर चुका है, सत्ता के साइड इफेक्ट्स का अब जाकर इलाज क्या असरदार हो पाएगा। चौथी पारी में भी शिवराज जिस तरह से जमीनी बने हुए हैं, क्या आसमान सा दंभ लिए उनकी पार्टी के विधायक इस रास्ते पर चल पाएंगे? बाकी छोटे बड़े सरकारी काम के लिए मंत्रियों विधायकों के स्टाफ की कारगुजारियों पर ब्रेक इतना आसान होगा क्या? जनप्रतिनिधियों के सहारे सवाल पूरे सिस्टम की क्लीनिंग का है। महाकाल की नगरी में जो मंथन हुआ, सवाल यह है कि उससे अमृत निकलेगा क्या? तो बहुत सारे हैं सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो बीजेपी विधायकों की इस क्लास में मिले सबक आगे कितना असर दिखाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। फिलहाल क्लास से बाहर आए हर स्टूडेंट की जुबान पर वही है जो उसे भीतर सिखाया गया कि मीडिया में क्या और कितना बोलना है। क्योंकि हमको सीखने को मिल रहा है, इससे हमको डबल ऊर्जा से काम करने का मौका मिलेगा, हमें ऊर्जा आएगी। लेकिन बंद कमरे की क्लास में हिदायतें भरपूर मिली हैं। कांग्रेस के कल्चर से नए नए आए सिंधिया समर्थक विधायकों को भी और सत्ता को आदत बना चुके बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को भी। सबसे बड़ी फिक्र ये है कि पार्टी विद डिफरेंस की पहचान के साथ खड़ी बीजेपी अब छवि की चिंता करे। सीएम शिवराज की नसीहत की स्टाफ को लेकर सचेत रहें, दलालों से दूरी जरूरी है। हालांकि कांग्रेस का अनुमान कहता है कि इस कमरा बंद क्लास में सिंधिया समर्थक विधायकों को ये ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें किसी नए बहकावे में नहीं आना। हम सार्वजनिक जीवन में हैं और हमारा पीए भी गलती करता है तो उसी गलती भी हमारे ऊपर मानी जाती है। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी सीख है। मंत्री को अपने स्टाफ को बिल्कुल रखना चाहिए टाइट। गलती करता है, शिकायत आती है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, कोई गलत नहीं कहा। कांग्रेस 15 साल से विपक्ष में थी। सिंधिया के लोगों ने इतना पैसा कभी देखा नहीं था, किसी ने 35 करोड़, किसी ने 50 करोड़। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे हैं। कोई और दल पैसा दे तो मत लेना, बीजेपी में ही रहना। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की उम्मीद कि एक बार फिर प्रदेश का संगठन देश का रोल मॉडल बनेगा। हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से रोल मॉडल मध्य प्रदेश 1 नंबर बनाने के लिए संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है कि जो विधायकों की क्लास लगाने में कोताही नहीं बरतती। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार टारगेट भी ऊंचा है और विधायकों की मॉनिटरिंग भी सख्त। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीएम शिवराज अपनी सरकार के मंत्रियों और विधायकों को अपने सांचे में ढाल पाएंगे? जवाब तो देना होगा। उज्जैन में आनंद निगम और अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन हम शुरुआत करते हैं चर्चा की अपने पॉलिटिकल गेस्ट के साथ, लेकिन आज शुरू करेंगे मृगेंद्र जी के साथ। मृगेंद्र जी, ये जो भी इनपुट बाहर निकल के आया, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करिए कि शिवराज जी की इस फिक्र की वजह क्या है, और नंबर 2, क्या मंत्रियों का स्टाफ ही करप्ट होता है? मंत्री सारे दूध के धुले होते हैं, जिस भी पार्टी की सरकार के मंत्री हों? देखिए, जो शिवराज जी ने कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन ये चीज़ सब पर लागू होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक मंत्री जी हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री और बहुत भारी भरकम विभाग के हैं। उनका एक पीए है, निजी पीए, वो मंत्री तक के फ़ोन नहीं उठाता। किसी भी कलेक्टर एसपी से वही बात करता है, क्या निर्देश देना वही निर्देश कर दें। अच्छा, उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँची है। ऐसा भी नहीं विधायकों ने की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अकेले मैं आपको नाम भी बता दूंगा, उसकी पूरी डिटेल शिकायत भी बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, आपकी बात ही मतलब पर्याप्त है, बोलिए। ये बहुत अच्छी, देखिए हम बताएं, मंत्रियों की छवि अच्छी है खराब है, लोगों से मिलना है, आम जनता से मिलना है, मीडिया से मिलना है या कार्यकर्ताओं से मिलना है, ये उनका स्टाफ ही बनाता है। अच्छी और बुरी छवि जो मंत्रियों की बनती है वो स्टाफ के कारण ही बनती है। इसलिए स्टाफ ने निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्टाफ में आप उठा के देखिए, कुछ मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ लगा के बैठ जाते हैं। वो कभी भी मंत्रालय से एक बार निकले मंत्री स्टाफ में, कभी दोबारा वापस लौट के नहीं जाते हैं। उनको वहाँ जाना बेइज्जती लगता है, काम करना पड़ता है। तो इन लोगों से निश्चित रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आप जो मंत्री चुनाव हारे हैं, अगर उनके स्टाफ का व्यवहार, अब स्टाफ के लिए कोई फ़ोन कर रहा है, ये निश्चित रूप से मंत्री जब बनते हैं व्यस्त होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं रहता कि हर फ़ोन कॉल उठाएं। कुछ मंत्रियों को छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल में अभी भी 5-6 मंत्री ऐसे हैं जो सीधे फ़ोन उठाते हैं, नहीं तो उनका जवाब भी आता है। लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो पीए के भरोसे रहते हैं, पीए फ़ोन लगाता है तब बात करते हैं, पीए बताता है किसका फ़ोन है। तो अधिकतर पीए क्या होता है, साहब व्यस्त हैं, अभी बाथरूम में, अभी मीटिंग चल रही है, अभी कुछ, अब पता चला आप 3-3 दिन तक ढूंढते रहे, मिलते नहीं। अगर वास्तव में सरकार को अपनी छवि ठीक करने हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा स्टाफ को सही रखें। लेकिन उसके पहले मैं कहूँगा कि स्टाफ में जो कुछ गड़बड़ लोग हैं मंत्रियों को, जिनके आपने नाम लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पहले सफाई करें, तभी इसमें कुछ सुधार होगा। अन्यथा जो हर तरह जिस तरह सीख दी जाती है उसका कोई असर नहीं पड़ता, वही स्थिति बनेगी। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। पंकज जी, एक शब्द हमने इस्तेमाल किया अपनी शुरुआत का जो एंकर था हमारा, उसमें कि चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है। तो मृगेंद्र जी भी इसको पुष्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी केटलियां ऐसी हैं जो चाय से ज्यादा गर्म हैं, तो उनकी सफाई होगी क्या? और दूसरा, इस 2 दिन के निचोड़ का आपको क्या लगता है, कितना फायदेमंद होगा ये आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न से शुरू करता हूँ, फिर मृगेंद्र जी की बात पर भी आऊँगा। पहली चीज़ तो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग एक निरंतर प्रक्रिया है और समय समय पर अलग अलग स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग लगातार आयोजित किए जाते हैं। मुझे आज मीडिया से जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी 33 सालों के बाद, अब वो होगा या नहीं होगा, ऐसी योजना बना रही कि कांग्रेस पार्टी के आज क्यों मिली? हमने 4 दिन पहले इस पर डिबेट करी थी कि कांग्रेस भी प्रशिक्षण करेगी। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ सर कि मैं आज और पुष्ट हुआ, आपकी डिबेट थी, बिल्कुल थी, कि 33 साल बाद कांग्रेस योजना बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ये प्रक्रिया बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और उसका आशय प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है कि इन सारे आयोजन प्रयोजन से, जिसको हम रिफ्रेशर टाइप का कहते हैं, कि हर जगह होता है, आप किसी भी ऐसे संगठन में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है सर। हाँ, मैं उसी बात करूँगा, जो व्यवस्थित है और जो सफलता की ओर अग्रगामी है, वहाँ हमेशा इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। और इनका मूल उद्देश्य होता है कि अनुशासन, और यदि जहाँ अनुशासन आएगा तो स्वयं वहाँ प्रतिबद्धता भी आएगी, समर्पण भी आएगा, और ये सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा है। और प्रवीण जी इसीलिए है कि जिस प्रकार के दोषों की ओर माननीय मृगेंद्र सिंह जी इशारा कर रहे हैं, उन दोषों को दूर किया जाए, गुणों में वृद्धि की जाए, गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि जो आपकी जो पॉलिटिकल डिलीवरी है उसकी क्वालिटी और एनहेंस की जाए, बढ़ाई जाए, ये सोचता। और ये किसी भी सरकार और संगठन के लिए बहुत आवश्यक है और ये बहुत प्रसन्नता का विषय कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अग्रणी है और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं। इसका आशय प्रवीण जी ये भी नहीं है कि सारे दोष हैं,
क्योंकि आपको बराबर इन चीजों का स्मरण इसलिए कराना पड़ता है कि ये एक मानवीय प्रक्रिया है। जैसे हम कोरोना की बात करेंगे, कोरोना लगभग समापन पर है, पर आज भी बातचीत होती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, रोज रोज मैसेज क्यों? ऐसी समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम से ये संदेश जाता है कि अभी भी आपको अपने गुणों को और उन्नयन करना है, गुणवत्ता में और उन्नयन करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, जो सरकार की छवि, संगठित छवि निखर कर आए। और जो बात विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कही कि मध्य प्रदेश का संगठन और सरकार देश के लिए रोल मॉडल बने, तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं कांग्रेस पर अचरज कर रहा हूं, बस 30 सेकंड और लूंगा कि कांग्रेस अभी प्रवीण जी अनुमानों के भरोसे है, ये अनुमान के भरोसे, इसलिए सफलता के आसमान की बजाय पराजय की पाताल में है, क्योंकि वास्तविकता इनको कुछ नहीं पता, सब अनुमान लगा रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब, क्यों लगता है आपको कि आपको से आशय जेपी धनोपिया नहीं, पार्टी को क्यों लगता है कि यहाँ जो 2 दिन ट्रेनिंग हुई वो सिंधिया समर्थक विधायकों को ये सिखाने के लिए हुई? मेरे शब्द नहीं है, आपके शब्द है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री के शब्द हैं कि जो पैसे लेके दल बदल किया है भाई साहब, आगे कोई और अगर आपको पैसे का प्रलोभन दे तो जाना नहीं है। क्यों लगता है कि सिर्फ यही बात हुई होगी उसमें? प्रवीण जी, निश्चित रूप से ये 2 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इसका उद्देश्य ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मित्र ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हमारा सतत प्रक्रिया है, ये है, सरकार बने हुए 1 साल होने हो गया, आज तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। आज तक क्या इसका मतलब दलाल चला रहे थे, केतली की जगह गर्म थी, उससे काम चल रहा था, भ्रष्टाचार चरम पे था। और भारतीय जनता पार्टी में आज भी आप उठा के देख लीजिए, 126 विधायकों की सूची में से 50 विधायकों ने बहिष्कार किया है इसका। 50 विधायक नहीं पहुंचे हैं। नहीं, आप नाम वो कर दीजिए, मैं गिरा दूंगा आपको, आप एक एक आदमी दिखा दीजिए। दूसरा ये है, ये सिर्फ विधायकों का था, सांसदों का नहीं था। सिंधिया जी को क्यों बुलाया था भैया? सिंधिया जी को इसलिए बुलाया था ना कि जो भाजपा में गए हुए अभी कांग्रेस के जयचंद लोग हैं, सुनते लीजिए, वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, मैं भाई वो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनको क्यों बुलाया था? क्योंकि इनके जो 19 लोग थे जो बिके हुए इनके साथ गए थे, उनको शेल्टर देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। इसलिए आदरणीय सज्जन वर्मा जी सही कह रहे हैं कि भैया अब बख मत जाना, अब सारी स्थिति सामने। दूसरी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये लग्जरी जो खर्चे हैं, ये शासकीय खर्चों पार्टी का काम होता है भाई। पार्टी का बैनर लगा के आप शासकीय खर्चे में काम करा रहे हैं, इसका निकल वाली पूरा हिसाब किताब, सारे के सारे भ्रष्टाचार डूबे हुए लोग हैं। और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं ना कि दलालों से बचिए, तो आज तक दलालों से क्या हुआ? आज तक दलालों से था क्या? आज तक दलालों से था क्या? अरे शासकीय खर्चे में पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे के सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित से शासकीय धन का उपयोग करती है, जनता के गाड़े पसीने कमाई को बर्बाद किया आपने। कर देंगे, हम दे देंगे आपको। आप बता दे रहे बीजेपी वाले, आप बिल दिखाओ ना, कब करें? योर ड्यूटी। अरे हमारी ड्यूटी तो हम कर बताइए, बिल बताइए किसके नाम पर है, बताइए किसने पेमेंट किया है, ड्यूटी झूठे पेमेंट किसने किया? बताइए पार्टी ने, बताइए बिल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कह रहा हूँ किया। अरे आपके कह रहे हैं क्या हुआ है? अरे आपके सारे के सारे नंबर 2 कामों की ट्रेनिंग देने के लिए, बंटवारा करने के लिए, जय चंदों को अपने लोगों में मिलाने के लिए ये किया गया है। जय चंदों को उनके साथ मिक्सअप करने के लिए किया गया है, क्योंकि जयचंद जो है ना, तीसरे माफ कीजिए, बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त करूंगा। पंकज जी धनोपिया जी, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को रुक करूंगा, मैं मृगेंद्र सिंह जी को रुक करूंगा। माफ कीजिए, बात मत करिए प्लीज। मुझे ऑडियो डाउन कराने के लिए, मैं अमूमन ऑडियो डाउन नहीं कराता कभी भी अपने किसी गेस्ट का। मैं चाहता हूँ कि हेल्दी डिबेट होती रहे। तीसरे मेहमान धनोपिया जी, आऊंगा बहुत वक्त है। तीसरे मेहमान मृगेंद्र जी का रुक करते हैं। मृगेंद्र जी, ये एक जो बात है वो ये है कि भाई अगर हम अपने एक देशज शब्द का इस्तेमाल करें तो एक तरह की जात मिलोनी भी है उन लोगों की जो वाजपेयी नहीं थे, मतलब यहाँ उन्हें उनकी रीति नीति सिखाने के लिए भी हुआ होगा। और नंबर 2, क्योंकि मृगेंद्र जी बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, ये विधायकों को एकजुट रखने का भी दौर है पार्टी के अंदर ही कि भाई सारे विधायक जो है एकजुट रहे, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए, जो ये प्रशिक्षण शिविर हुआ है तो निश्चित रूप से सिंधिया जी के समर्थक जो भी विधायक हैं वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इस तरह शिविर में शामिल हुए हैं। लेकिन भाजपा इस तरह के प्रशिक्षण शिविर करती रही है। हाँ, इसमें मैं जहां तक समझता हूं, मैंने भी कई अटेंड किए, सही कह रहे हैं प्रवीण जी, तो प्रशिक्षण शिविर होने रहना चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। हम लोग पत्रकारों के लिए भी, आप भी अपने अरे मृगेंद्र जी की बात पूरी है सर, मृगेंद्र जी को मौका दीजिए।
मृगेंद्र जी को मौका दीजिए। हाँ, भाजपा में चोरी भ्रष्टाचार बंटवारा होता है। मृगेंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर आऊंगा आप लोगों के पास तुरंत आ रहा हूँ आपके पास भाई। मृगेंद्र जी की बात तो पूरी हो जाए। देखिए मृगेंद्र जी की बात तो पूरी हो जाए फिर आऊंगा ना। पंकज जी आऊंगा, धनपे जी आऊंगा, पहले मृगेंद्र जी की बात। देखिए प्रशिक्षण शिविर होते रहने, किसी का भी प्रवीण जी, हम लोग भी अपने कनिष्ठ जो होते हैं लोगों के लिए प्रशिक्षण करते हैं। आप भी छोटे बड़ा जो भी करते हैं जितना होता है तो होते रहना चाहिए, क्योंकि हर आदमी परिपक्व नहीं होता है। तो आदमी को हमेशा सीखने की लालसा होनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो वरिष्ठ लोग इसीलिए बुलाए जाते हैं, जैसे आपने सीएम साहब थे, बीडी कैलाश जी थे, प्रहलाद पटेल जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। ये जो लंबे अनुभव वाले हैं, लंबे समय से राजनीति में 3-3 बार 4-4 बार 5-5 बार सांसद रहे, विधायक रहे, तो अपने अनुभव बताते हैं कि नए लोगों के लिए किस तरह से काम करने चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो कहूंगा धनोपिया जी को कि आपने कांग्रेस विधायकों को भी जो नए आए हैं उनको देना चाहिए आपकी सलाह और उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण एक सबकी सतत प्रक्रिया है और ये होते रहना चाहिए। जर्नलिज्म में होता, अधिकारियों कर्मचारियों को भी देखे होता रहता है, सबकी होती है, तो अच्छी चीज है। होते प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग आए दिन होती है। एक बार पंकज चतुर्वेदी आऊंगा, आपको धनपे से आ रहा हूँ। अरे हो सकता है मेरा सवाल अच्छा लगे आपको, धनपे साहब सुन तो लीजिए, निकलना अलग बात है, लेकिन धनपे साहब सुन तो लीजिए, हो सकता है मेरा सवाल आपको अच्छा लगे। पंकज चतुर्वेदी से पूछते हैं। पंकज जी, ये तो जो हमने अभी आज जिस बात पर बहस और डिबेट की शुरुआत करी वो क्षण के आने वाली खबर है। आप पार्टी के अंदर के आदमी हैं, अंदरूनी आदमी हैं, क्या ज्यादा ज्ञान दिया गया, जरा थोड़ा सा आप, मैं चाहता हूं जितना आप सार्वजनिक कर सकते हैं करिए। देखिए प्रवीण जी, बहुत स्पष्ट लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का कि मध्य प्रदेश का विकास और कल्याण आम जनता के लिए जो श्रेष्ठ किया जाए उस दिशा में तो ये कार्य है। और ये इस प्रक्रिया का लाभ सिर्फ ये होगा प्रवीण जी कि आप आत्मविश्लेषण कर पाएंगे, वो तमाम सारे विधायक, वो संगठन के लोग, और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर काम करना है। और यही प्रक्रिया है, क्योंकि ये जब तक आपकी मानसिकता सुधार और सकारात्मकता की ओर अधिक तेजी से नहीं बढ़ेगी तब तक आपको काम करने में कहीं बाधा ना आए। इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण ज्ञान तो बता दीजिए, मैं बता 4-5 जो बता सकते हैं कि 1 2 3 4 ये ज्ञान दिया। प्रवीण जी, ज्ञान बहुत स्पष्ट है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया कि यदि प्रकाश लालटेन का होता है तो वहां उस प्रकाश के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो उस प्रकाश को बाधित करती हैं। तो आपको स्वयं समय समय पर उन चीजों को दुरुस्त करना है ताकि कोई वैसी उंगली आपके ऊपर ना उठाए जैसी उमंग सिंगार ने अपनी सरकार के ऊपर उठाई थी कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने भ्रष्टाचारियों का सरगना बताया था, माफिया में कट हिस्सेदार बताया था। ये कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बहुत अलग है, जहां साफ तौर पर बहुत साफ गोई से काम होता है। प्रवीण जी, ये जनता ने प्रमाणित किया। 2003 से लेकर 2021 में हम आ गए, वो 15 महीने के अल्प विराम को छोड़ते हैं, 2-4 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके अलावा क्या स्थिति कांग्रेस की, सारे चुनाव बराबर हारते जा रहे हैं। जवाब ऐसा है कि ये भाई पंकज जी बोला लालटेन में हम जो केरोसिन मिला ना, मिलावटी मिला हुआ है, बहुत जल्दी लालटेन बुझने वाली है। हालात ये है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें प्रशिक्षण में चर्चा की किसानों के बारे में, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। की बात जो आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, एक सब चर्चा की इन्होंने। इससे पहले जो हालात किए, आज मैंने सुना बॉम्बे के एयरपोर्ट में किया चर्चा की। अरे ये लोग बंटवारा करने वाले लोग हैं। हकीकत ये है कि भारतीय आपको फिर 28 सीटों में जीत क्यों नहीं मिली? कमलनाथ जी का 28 जीरो का क्या हुआ? कमलनाथ जी का 28 जीरो के आंकड़े क्या हुआ? क्यों सीटें नहीं मिली आपको? क्यों दोबारा सरकार नहीं मिली? कमलनाथ जी पहले 26 जनवरी को झंडा लहरा रहे थे, 15 का हुआ उसका। चुनाव क्यों हारी कांग्रेस? दोनों पियाजी चुनाव क्यों हारी कांग्रेस? उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को भ्रष्ट क्यों कहा? उमंग सिंगार ने क्यों आरोप लगाया? गोविंद सिंह ने मंत्री के तौर पर क्यों स्वीकारा? क्यों छोड़ दिया, पकड़ लिया उसको? गोविंद सिंह आदमी प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए। आपके लोगों ने करिए, प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए। उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को चोर और भ्रष्ट बताया। गोविंद सिंह ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने हमारे मंत्री तो विरोध किया, गोविंद राव ने विरोध किया मुख्यमंत्री का, प्रद्युमन तोमर ने किया, इमरती देवी ने किया, खुलकर विरोध किया। कमलनाथ की दलाली नहीं चलेगी। अरे ये चुनाव आयोग ने तय किया, इनकम टैक्स ने केस किस पर किया? चुनाव आयोग ने केस किस पर किया? धनोपिया जी, इनकम टैक्स ने केस किस पर किया? तो आपके नेताओं पर किया ना। तुगलक रोड हवाला, तुगलक रोड हवाला शामिल करूंगा, माफ कीजिए, रोकूंगा दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मृगेंद्र जी को शामिल करूंगा, मृगेंद्र जी को शामिल करूंगा। माफ कीजिए। तीसरे मेहमान का रुख करूंगा मैं, तीसरे में पंकज जी, धनोपे जी, मृगेंद्र जी को शामिल करते हैं।
अरे मृगेन जी को शामिल करते हैं भाई, शोर में तब्दील हो रहा है ये। शोर में तब्दील हो रहा है। मृगेन जी को, पंकज जी, मृगेन जी को शामिल करूंगा, शोर में तब्दील हो रहा है। मृगेन जी, जो मूल बात ये चल रही है कि जो हम लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से खबरें आ रही, कभी विंध्य से, कभी महाकौशल से, कभी यहाँ से कि भाई रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, लोग नाराज हैं, कुछ खदबदाहट मन के अंदर है उनके चल रही है। ये सब रुकेगी अब इस प्रशिक्षण के बाद? आपको लगता है वो भी साधने का प्रयास किया होगा? जो पंकज जी से मैं 5 पॉइंट पूछ रहा था, उन्होंने नहीं बताया, कट्टुकट हो सकता है साधने का प्रयास भी किया गया हो, उन लोगों को भी साधने का प्रयास किया गया होगा वहाँ के एमएलए का? निश्चित रूप से पंकज जी ने एक बात नहीं बताई, जो हम मुख्य रूप से बीडी शर्मा जी ने कहा है कि पार्टी के लिए चाणक्य न बने। अब इसका इशारा आप समझ लीजिए। ठीक बात है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी अपने जब उनका आया तो उनने मजाक में कहा कि मैं चाणक्य हूं, लेकिन बाद में फिर उनने सुधार करते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के लिए चाणक्य बना हूं। ये जो बात कही, इसका आप गुण समझ लीजिए क्या मतलब है। जो भी उनने कहा है बीडी शर्मा जी ने काफ़ी सोच समझ के कहा होगा। और ये जो सब चीज़ें चल रही, निश्चित रूप से विधायकों की जो नाराज़गी चल रही, बिंद की बात चल रही, ये सब चीज़ें इससे दूर होंगी और सब दूर करने का प्रयास किया जाए। जो आप कहा जा रहा है ना कि आपस में बातचीत करें, समन्वय बनाएं, तो उसका एक कारण ये है कि जो कई जगह से विरोध के सुर आ रहे हैं, कई कुछ विधायक नाराज हैं, कुछ प्रशासन से लेकर नाराज हैं, कुछ मंत्रियों से लेकर नाराजगी है, तो दूर करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण किए गए। हो सकता है इसका कुछ दिन बाद असर दिखे। तो ये 1-to-1 हुआ होगा आपको लगता है? माने स्पीकर का जो चुनाव जो संभावित भी है आगामी विधानसभा सत्र में जो 22 से शुरू हो रहा है, उसके बाद कोई असंतोष पनपेगा नहीं, क्योंकि कल्चर आमतौर पर उतना ज्यादा नहीं है बीजेपी में, असंतोष होता वो सतह पर नहीं आ पाता। मृगेन जी, नहीं, देखिए, जो स्पीकर का चयन होना है तो ये वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। अंततः निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई, अगर कोई नाराज भी होगा, विद्रोह, तो भले ट्वीट कर दें, कुछ बातचीत में कुछ बोल जाएं, लेकिन उसका आगे कोई असर होगा ऐसी संभावना नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो इतना लोगों को दबा के रखता है, लोगों को इतना रखता है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, तो माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मुझे यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और जो बात जो कह रहे थे मृगेन जी की भाई ये ट्रेनिंग और जिसे हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं बीजेपी की शब्दावली में, और भी बाकी हिंदी जैसे मैंने कहा कि वह प्रशिक्षण कहते हैं, तो प्रशिक्षण जरूरी है बेशक, लेकिन ये इसके मंतव्य को लेकर सवाल जो है वो कांग्रेस उठा रही है कि भाई बहुत सारे मंतव्य इसके हो सकते हैं। असल मंतव्य क्या है ये तब पता चलेगा जब पदों का वितरण होगा, स्पीकर के अलावा और भी जो बाकी निगम मंडल के जो नियुक्तियां होनी उनके वितरण के वक्त पता चलेगा कि इस प्रशिक्षण का असल हासिल क्या है। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। This shows is co